हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 7th क्लास के लिए। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि इसके अंदर ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के रूल का इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सारे रूल्स एक साथ लगेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले हमने 4 कॉन्ग्रुएंस के रूल्स देखे थे। सबसे पहले आया था ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, फिर आया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, फिर एंगल साइड एंगल और फिर RHS। ये 4 रूल आए थे। इन 4 का इस्तेमाल अब इस 7.2 एक्सरसाइज में एक साथ होगा। तो ये हमें पहचान करनी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 4 लोग अलग अलग घर में रह रहे हैं। अगर हम बारी बारी से मिले तो हम उनको पहचान लेते हैं कि भाई हाँ, लेकिन जब एक साथ आते हैं तो फिर पहचानना दिमाग पे जोर पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये चारों एक साथ आने वाले हैं। Which congruence criterion do you use in the following? इसके अंदर से आप कौन सा क्राइटेरिया आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए? जैसे यहाँ पर आपको गिवन है AC बराबर में DF, AB बराबर में DE और BC बराबर में EF। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 साइडें दे रखी है, तो कौन सा रूल होगा? ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो पहले का आंसर क्या हुआ? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब अगला, इसमें हमें गिवन है ZX, ये वाली साइड एक बार बना लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ZX RP के बराबर है। ZX ये RP के बराबर है। फिर हमें दे रखा है RQ ZY के बराबर, RQ ZY के बराबर। इसके बाद एंगल PRQ, PRQ ये वाला एंगल बराबर दे रखा है XZY के, XZY के। साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो दूसरे का आंसर ये हो गया। पहले के 2 पार्ट कर लिए। अब C के अंदर पहले फिगर बनानी होगी ताकि क्लैरिटी बने। L M N F G H। MLN ये एंगल FGH इसके बराबर है। नेक्स्ट NML
NML जिस पर बना हुआ है वो बीच में आएगा, ये वाला NML। GFH फिर तीसरी जो चीज़ है वो है ML FG के बराबर है, ML FG के बराबर, इसके बराबर। दो एंगल और उनकी बीच की साइड, दो एंगल ये वाला और उनकी बीच की साइड। तो ये हुआ रूल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो 1 मार्क में होगा ये, क्योंकि इतना ही पूछ रखा है। हमें कोई फिगर दे रखी हो और फिर हमें तीनों पार्ट लिखने हो तो फिर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ज़्यादा मार्क्स का आता है। अब डी में हमें ये फिगर दे रखी है, इसमें तो डायरेक्टली देख पा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होएगी। यहाँ तो हमें ये ऐसे निशान लगा के पता करना पड़ा कि कौन सी है। यहाँ पे दे रखी है ऐसी, इसमें दे रखा है जो EB है वो DB के बराबर है, EB DB के बराबर। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने की साइड, इस पॉइंट को छोड़ दिया जिस पे 90 डिग्री एंगल बना है, बाकी के 2 पॉइंट बचे हैं, ये 2, इनको जो मिलाने वाला जो लैंड सेगमेंट होगा वो हाइपोटेन्यूज होगी। वैसे ही यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है इसके सामने की। ठीक है, और AE BC के बराबर, ये इसके बराबर है। तीसरा है ये दोनों एंगल 90 डिग्री। तो R राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूज, S साइड। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो D का आंसर हुआ बाय RHS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ओके, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट इस तरीके से हमने कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। इसी प्रकार से अपनी नॉलेज बनाए रखिए। अगर नॉलेज आपकी सही है तो आप सॉल्यूशन भी कर देंगे, चाहे वो कैसे भी उलट पुलट करके आए। ओके, और आपको जो काम करना है वो करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपको चैनल से फ़ायदा होता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।